गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे 42 करेंगे फ्रेंड्स। डे 42 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में करेंगे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कल हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो टेस्ट हुआ था डे 41 का, आपने उसका अच्छी तरह से अभ्यास किया होगा। अपनी कॉपी में सारे सेंटेंसेस को नोट करके और उसके बाद आपने हिंदी के सारे सेंटेंसेस को नोट किया होगा और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया होगा फ्रेंड्स। अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस की होगी, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी प्रगति नहीं होती फ्रेंड्स। चलिए आज देखते हैं डे 42 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। पहले अनमोल वचन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इतना प्यारा हो आपका बर्ताव कि सुनते ही आपकी आहट आ जाए हर चेहरे पर मुस्कुराहट। फैबुलस फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज के लेसन में क्या है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के लेसन में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ़ोन कर देते मैं दौड़ा चला आता। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अतीत में जो होना चाहिए था, ऐसी बातों के बारे में हम अक्सर अपने विचार बयान करते हैं। ऐसी बातचीत में अंग्रेजी में वुड हैव और शुड हैव वाक्यांशों का कैसे उपयोग करना है यह देखें। चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कैसे उपयोग करना है वुड हैव और शुड हैव का। अगर आप फ़ोन करते तो मैं वहाँ आ जाता कहने के लिए इफ़ यू हैड फोन्ड मी आई वुड हैव कम देयर कहें। अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं आपका इंतज़ार करता के लिए यूं कहें इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव वेटेड फॉर यू। अगर वह मुझसे मांगता तो मैंने उसे दिया होता कहना हो तो इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव गिवन इट टू हिम कहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं जागा होता तो मैंने चोर को पकड़ लिया होता के लिए कहें इफ़ आई हैड बीन अवेक आई वुड हैव कट द थीफ। ओके फ्रेंड्स, वे इतनी दूर आए तुम्हें निमंत्रण देने, तुम्हें शादी में जाना चाहिए था कहना हो तो दे केम ऑल द वे टू इनवाइट यू, यू शुड हैव अटेंड वेडिंग। ओके फ्रेंड्स, ये शायद द है, हाँ सॉरी, इसमें यह दे केम ऑल द वे to invite you, you should have attended the wedding. ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तुम्हें कल बताना चाहिए था मुझे के लिए कहें यू शुड हैव टोल्ड मी यस्टरडे। आपको उनके खत का जवाब देना चाहिए था कहना हो तो यूं कहें यू शुड हैव रिप्लाइड टू हिज लेटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। मुझे पिछले साल में इस कोर्स में
शामिल होना चाहिए था के लिए कहिए आई शुड हैव ज्वाइंड दिस कोर्स लास्ट ईयर। कहें जो कुछ भी हो आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। कहना हो तो whatever it may be you should not have beaten him। ओके फ्रेंड्स, कहें। चलिए आगे देखते हैं। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था के लिए यूं कहें आई शुड नॉट हैव वेस्टेड माई टाइम। तुम्हें वैसे नहीं बोलना चाहिए था। कहना हो तो यू शुड नॉट हैव टॉक्ड लाइक दैट। कहें गलती मेरी थी, मुझे पार्टी में उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था के लिए कहें इट वॉज माई मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव इन्वाइटेड दैम टू द पार्टी। आप ऑटो रिक्शा से चले आते। कहना हो तो कहें यू कुड हैव कम बाय ऑटो रिक्शा। ओके फ्रेंड्स, मैं ऑटो रिक्शा से आ जाता पर पैसे कौन देता। पूछना हो तो आई कुड हैव कम बाय ऑटो रिक्शा बट हु वुड पे द फेयर। पूछें। ओके फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स आपने कि शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव जैसे मॉडल परफेक्ट वाक्यों की रचना करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर देखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव का कहाँ प्रयोग होता है ये हमें ग्रामर में ही इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक मिलेगी फ्रेंड्स। तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप उसको भी, उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से उसको भी देखिएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ जो भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेसन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन के में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा कि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, आप किसी भी फील्ड में देख लें, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अब हम प्रैक्टिस की ओर मुड़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। If you had phoned me, I would have come there. If you had told me, I would have waited for you. If he had asked me, I would have given it to him. If I had been awake, I would have cut the thief. They came all the way to invite you. You should have attended the wedding. You should have told me yesterday. You should have replied to his letter. Okay friends, I should have joined this course last year. Whatever it may be, you should not have beaten him. I should not have wasted my time. You should not have talked like that. It was my mistake. I should not have invited them to the party. You could have come by auto rickshaw. Okay friends,
I could have come by auto rickshaw, but who would pay the fare? ओके फ्रेंड्स, आपने सारे प्रोनाउंसिएशन, सारे उच्चारण अच्छी तरह से समझ लिए फ्रेंड्स। अब रोज़ की तरह आप अपनी कॉपी में इन सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, और इनके अर्थ समझने में आपको दिक्कत हो तो आप बैक में इनके अर्थ देख सकते हैं हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, और अपनी प्रैक्टिस जो है अपने मैजिक मिरर के सामने खड़े होकर आप 1 घंटे तक 1 आवर तक प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, जब तक आपको ये सारे सेंटेंसेस याद नहीं हो जाते। खूब मन लगाकर प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, आपको ये निश्चित रूप से सर्टेनली आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे फ्रेंड्स, अगर आप मन लगा कर प्रैक्टिस करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आप और आपके सब्जेक्ट के सिवा तीसरा कोई वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी आज का लेसन कैसा था, और फ्रेंड्स ये भी बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स। आप मेरे पढ़ाने से कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।